17 अगस्त 2025 इस दिनांक में ये डेट जो थी, वहां पे हम लोगों ने आयुर्वेदा टीचर्स एसोसिएशन के मंच पे टू डेज आयुर्वेदा के कुछ इनिशिएटिव्स रखे थे, दैट्स कॉल्ड एज अपकमिंग एंडेवर्स। तो उसके कुछ पार्ट्स थे। उस रिगार्डिंग हम लोग ये लेक्चर आज आपके सामने लेके आ रहे। तो पहला प्लेसमेंट सर्विसेज था, उसकी अभी कब काम चल रहा है। नेक्स्ट, उसमें ही हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर राहुल सूर्यवंशी सर आए थे, और उन्होंने भी हमें करियर रिगार्डिंग गाइडेंस किया, जो एसएन इनकॉर्पोरेशन का इनिशिएटिव है हमारा। नेक्स्ट, एनटीटी के क्लासेस के बारे में वो तो चल ही रहे हैं, आप अभी 5 लेक्चर हमारे खत्म हुए। नेक्स्ट, उसका जो रिजल्ट है 90.90। नेक्स्ट, 88.88। नेक्स्ट, 78.12। ये हमारे पिछले रिजल्ट है। और एक आज का जो फोकस है हमारा, मोस्टली वैद्य निर्मित प्रोजेक्ट के ऊपर है। और टुडेज आयुर्वेदा इनिशिएटिव रूटेड इन क्लासिक क्रिएटेड बाय और वैद्यास। ड्रॉप योर इंक्वायरी फॉर मेडिसिन, मेरा नंबर एज एडमिन 8793728305, ये इसका बैनर था। इसका ऑफिशियल अनावरण हम लोगों ने टुडेज आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म पे किया। तो आज के हमारे जो प्रमुख अतिथि है वैद्य आतिश ओसवाल सर, इनको मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और इनका थोड़ा सा परिचय मैं आपको करवा रहा हूँ। सर जो है बेसिकली तिलक के हैं, और उनका 1.5 दशक मतलब 12 से 15 साल का अनुभव वैद्य निर्मित मेडिसिन में। मतलब जब मैं पढ़ता था तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में, 2010 में मेरा एडमिशन हुआ। तो 2010 से लेके 11 तक फर्स्ट ईयर में जाने के बाद हम लोगों ने गुरुकुल के बारे में पढ़ा। डिफरेंट गुरु के पास जाके वैद्य वैद्य की सीखी पढ़ी जी। तो इसमें हमें ऐसा बताया गया कि हमारे जो परंपरा है, वैद्य मित्र मावा कोलटकर प्रतिष्ठान, विश्व परंपरा जमदग्नि सर की परंपरा, और वैद्य गालगिल सर की परंपरा। तो इन परंपराओं में उनका एक सेंटेंस हमेशा रहा है कि वैद्याने औषध ही स्वतः तैयार करायची। इसका मतलब हिंदी में ऐसा होता है कि जो वैद्य होता है उसने अपनी मेडिसिन खुद होके प्रिपेअर करनी चाहिए। ठीक आहे? सर 10 मिनिटच उरलेत, आपण थोडं पळवूया। एक्चुअली वैद्य ने अपने मेडिसिन क्यों करनी चाहिए, उसके पीछे एक रीजन है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ। जब मैं प्रैक्टिस में पूना में गुरुवार गुरुवार पेट में मेरा प्रैक्टिस था, श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक क्लिनिकल रिसर्च सेंटर। तो हम लोग जो मेडिसिन मंगवाते थे कोई भी कंपनी से, तो हम ऐसा ढूंढते थे कि वो किस पार्ट से बना है। और हम बहुत बार ऐसे नाराज हो जाते हैं कि अरे मुझे तो इसमें ये कंपनी में इसने शोधन करती है, बैक स्टोरी मुझे पता है। मुझे तो ये पेशेंट के लिए इसमें इसका शोधन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रवाल पंचामृत का ले लो। प्रवाल पंचामृत ये मेडिसिन अगर आप दूध पापेश्वर कंपनी का देखते हो, तो उनका जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो जो है वो किससे बनता है, वो स्नूहिक सार यूज करते हैं। और मुझे चाहिए जो प्रवाल पंचामृत का जो सारा कंटेंट है वो चाहिए गोदुग्ध के शोधन वाला। तो ऐसे इसमें उसके रिजल्ट्स जो है वो वैरी करते हैं इन डिफरेंट पेशेंट। उससे कॉन्स्टिपेशन भी होता है कुछ पेशेंट को, और कुछ पेशेंट को उसमें डिहाइड्रेशन भी होना चालू हो जाता है अगर आप ऐसा स्नूहिक स्टार का यूज करते हो, तो उसकी मात्रा अलग होती है। और आप गोदुग्ध का वाला जो यूज करते हो उसका एसिमिलेशन पावर भी अलग होता है। सो ये हमने कब पढ़ा, तो जब रसायन शास्त्र वैशिष्ट्य कल्पना जो सब्जेक्ट है, इसके अगर हम लोग डीप में जाते हैं, रस तरंगिनी हो गया, रस चंडांशु हो गया, रस रत्न समुच्चय हो गया, या सिद्धोपयोगी संग्रह हो गया, या ओगले जी का बुक हो गया, या औषधि बाढ़ हो गया, या चरक सुश्रुत वाग्भट, इनमें से जो हो गया। और रिसेंटली जो ग्रंथ है भैषज रत्नावली, भारत भैषज रत्नाकर और योग रत्नाकर, इनके जो पाठ अलग अलग, इसमें साउथ में अगर जाते हो तो सहस्त्र योगों का एक पाठ मिलता है। तो ये इतने सारे जो ग्रंथों के पाठ है, मतलब अगर भारत भैषज रत्नागिरी तो कंपाइलेशन। तो इसमें जो मेडिसिन दिए गए हैं, वो मेडिसिन कौन से पार्ट का इस्तेमाल कब करना चाहिए, ये वैद्य ही अच्छा जानता है। इसलिए वैद्य निर्मित ये जो अपना प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट उन वैद्यों के लिए है, दे हैव द टाइम टाइम कंस्ट्रेंट इन देयर ओपीडीज एंड वांट टू वेरीफाई द क्वालिटी मेड बाय द वैद्य। उन वैद्यों ने ही हमारे जो गुरुवर्य हैं उनके ज्ञान से हम बने हैं। तो ऐसे वैद्य ओसवाल सर, जिनका मैं अभी परिचय थोड़ी देर में दूंगा,
ये हमारे इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे। और एक वैद्य है उनका, मैं वो सर्जरी से रिलेटेड है, ये मेडिसिन से वाक्य रखते हैं, तो मैं उनका थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ। वैद्य आतिश ओसवाल सर, इनका अभी करंटली सर प्रोफेसर इन द स्वस्थ डिपार्टमेंट, सिद्धकला आयुर्वेद कॉलेज संगमनेर, यहाँ पे ज्वाइन है। और इन्होंने इंटरनेशनल जो सेमिनार है पूना में जो हुआ था, उसमें इंसोम्निया, निद्रानाश, इसमें बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया था। उसके बाद माधोबाग के सायन के कॉलेज में भी जो हुआ था आमवत ये डिसीज पे उन्होंने काम किया था, प्रेजेंटेशन दिया था। और डिफरेंट जो देश दूत नाम का न्यूज़पेपर है उसमें आर्टिकल लिखा था फॉर द लाइफस्टाइल। सर का जो एमडी है वो स्वस्थ ऋतु में है। और यूजी और पीजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन एंड द पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ द आतिश ओसवाल सर वाज फ्रॉम माय कॉलेज तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे। ओके, सो इज द सीनियर ऑफ माइन, आई थिंक 10 years सीनियर है हमें सर। और सर गुरुकुल के प्रथम बैच के 2009 के स्टूडेंट रह चुके हैं। वैद्य मावा कोलटकर सर प्रतिष्ठान का जो जो ओरिजिनल गुरुकुल पूना में चलता है वहाँ के प्रथम आके फर्स्ट बैच में 2009 में सर थे। और सर ने डिफरेंट फार्मेको विजिलेंस की ट्रेनिंग, शोध विकार के ऊपर सेमिनार और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एविडेंसेस, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इसमें काम किए हैं। और आयुर्मंथन 2013 में भी सर ने पार्टिसिपेट किया है। अभी टाइम कंस्ट्रेंट है सर, हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए और फिर बाद में हम कल्पों की तरफ जाएंगे। यस यस यस। इसकी शुरुआत बेसिकली 10-12 साल पहले हुई थी, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की। तो बहुत से मेडिसिन खुद बनाना शुरू किया, और उसमें बहुत से, इसमें स्टार्टिंग में बहुत से कलीग थे, तो वो बोले तू बना रहा है तो हमारे लिए भी बना। तो इस तरह से वो थोड़ी सी शुरुआत होके आज बहुत से वैद्य अपने को अटैच है, और उनके लिए मिश्र चूर्ण, कुछ चूर्ण, वटी वगैरह, और एक सिलेक्टिव रसकल्प, ऐसी अपनी रेंज अवेलेबल रहती है। और कुछ स्नेह और तेल, बेसिकली घृत तेल, ये भी एक लिमिटेड इसमें पर अवेलेबिलिटी इसकी रहती है, जैसे ऑर्डर आते वैसे बनाते हैं घृत और तेल। पर बाकी की मिश्र चूर्ण वगैरह तो अवेलेबल रहते हैं। तो उसकी प्रोडक्ट लिस्ट हितेश्वर सर आपको अवेलेबल कराएंगे आगे। यस सर, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ। मुझे जब कुछ 18 जुलाई में मुझे ये हुआ था फेशियल पैरालिसिस। सो आई वाज अ पेशेंट ऑफ आतिश ओसवाल सर कंप्लीटली, मतलब विरेचन देना, उसके बाद में सिरोपिचू, जलोका एंड ऑल, तो वो सारा वैद्य निर्मित ही मेडिसिन मैंने यूज किया। एंड विद बीइंग अ गाइडेंस ऑफ अ न्यूरोसर्जन वी completed the treatment and we finished at 30 days with 90% of improvement. It was a कर्णमूल ग्रंथि सन्निपातिक ज्वर। एंड मॉडर्न के हिसाब से जो ये था वो उसमें हमें मिला रिजल्ट्स। मॉडर्न के हिसाब से ईयर इन्फेक्शन था, आयुर्वेद के हिसाब से जो मैंने वो बताया था वो था, और सर ने मुझे गाइडेंस किया। तो यष्टि ग्रुप तो मैंने वो टाइम पे विदिन 2 days मुझे मिला। उसके साथ साथ कर्णमूल संधिवातिक ज्वर का जो मेडिसिन था वो भी सर ने 2 दिन में मुझे अवेलेबल कराया फ्रॉम द नासिक टू द बोईसर। सर हमें कुछ कल्प बताइए बैक कैमरा से। वी हैव द ओनली 3 minutes and 20 seconds। इज इट विजिबल? नो सर, अभी थोड़ा बैक कैमरा कीजिए। ओके। यस यस, इट्स अ विजिबल सर। सीतोपलादी चूर्ण, मिश्र चूर्ण में कुछ है ये चीजें, ये त्रिफला चूर्ण है। यस ये सर। ताप्य गुने पाठ का है बेसिकली, इसमें रौप्य युक्त है। उसके बाद में ये लघु सूत शेखर टैबलेट्स है। लघु ये सूत्रकर के बारे में थोड़ा खासियत है सर आपके, वो थोड़ी बताइए मुझे, जो मराठी लोगों के लिए भी बताइए। जी जी जी। लघु सूत शेखर में मेनली ये रुद्ध वैद्य आधार है। इसमें दो ही कंटेंट है, एक सुवर्ण गैरिक रहता है और दूसरा सुंठ चूर्ण रहता है। इसको नागवल्ली पत्र की भावना रहती है इस रस की। और ये जब भी आप इसका डिब्बा ओपन करेंगे 6 महीने बाद भी आपको सूंठ और नागवल्ली पत्र स्वरस की यस सुगंध जो यस सर, रहती है। एग्जैक्टली व्हाट इज द की पार्ट ऑफ वैद्य निर्मित,
तो वो ना जैसे आप उसको सूंघते हो, सुगंध जो वो होता है वो वीर्यवान मेडिसिन को जिंदा वीर्यवान रखता है। औषध का वो पौध वीर्यवान है औषध का बेसिकली। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सर। यस सर। जी जी। तो उस तरह से अपन उस पे काम करते हैं, और इसमें सुवर्ण गैरी की यूज करते हैं, और इसके शोधन जो रहता है वो गो ग्रोथ में अपन करते हैं गैरिक का। हम्म। तो इसलिए अपने को अच्छे और रिजल्ट्स गैरिक इसके गैरिक मिलते का हैं। स्पेसिफिक टाइप ही आप यूज करते हो, सुवर्ण गैरिक दूसरे भी गैरिक आते हैं, वो यूज नहीं पाषाण करते। गैरिक भी मिलता है, यस पर यस। सुवर्ण गैरिक अपन दिस स्पेसिफिकली दिस यूज दिस करते हैं। दिस माल प्रैक्टिसेस आर डन बाय द फार्मा कंपनीज। उनको प्रॉफिट पे देखना है, हमें तो क्वालिटी पे काम करना है, क्योंकि वो हम डायरेक्टली पेशेंट को देते खुद के। और पेशेंट यस। हमारे लिए जो रहता है वो भगवान धन्वंतरी की कृपा से हम उसको ट्रीट करते हैं, तो उसको अपने बच्चे के समान मानना चाहिए, ऐसा चरक ऋषि का मानना है। तो यस इस यस हिसाब से हम लोग उसका जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है वो वैद्य ही कर सकता है। इसीलिए नाम वैद्य बिल्कुल निर्मित रखा है। यस सर। बिल्कुल और बिल्कुल। ताप्यादी लोगों का भी दूसरा पार्ट है सर आपका, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, चरक संहिता में एक जो पार्ट आया है, वो ओरिजिनल पार्ट है बेसिकली। उसमें रौप्य भस्म का प्रमाण ज्यादा है, और गुने में जो है उसका 1/5 प्रमाण का रौप्य भस्म का पार्ट है। ओके। इकोनॉमिकली ज्यादा गुने का पार्ट ही अवेलेबल है बाहर मार्केट में। अपन बेसिकली कुछ वैद्यों की डिमांड रहती है, तो उनको स्पेसिफिकली अपन चरक संहिता का भी पार्ट अवेलेबल करके देते हैं यस ताप्य यस दिलों का। सर, निशा कल्प भी है उधर, धात्री निशा भी है। ये धात्री निशा है, और इसमें बेसिकली अपन ने एक भावना दी है इसमें। और इसमें ऑर्गेनिक हल्दी जो अपन फार्मर से डायरेक्ट लेते हैं, तो उसका यूज इसमें किया हुआ है। ये मेरे जिसमें पिताजी को भी चालू है सर मेडिसिन में, गत ये, 3-4 महीनों से वो ले रहे हैं। और बाकी कल्प बताइए सर। हाँ, ये यष्टि काश्मीरी कल्प है, शर्करा कल्प। ये अपना लीडिंग ब्रांड है बेसिकली। और ये दुर्वा कल्प रहता है। श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर पे काम आता है सर वो। अगर में बेसिकली रक्त पित्त और पित्त प्रदान उष्ण गुण से पित्त बढ़ा ये हुआ कुछ रहता है तो मेडिसिन उनको। हमने अभी इंट्रोडक्टरी बताई है। अभी टाइम कंस्ट्रेंट है आपका, ढेर सारा आपको आगे के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आभार सर।